बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जब इमरान खान आए थे हुकूमत में तो बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने ये फैसला किया था कि वो परमानेंट आकर इमरान खान की हुकूमत के बाद पाकिस्तान में आबाद होंगे, लेकिन कुछ वक्त उन्होंने मांगा। उन्हीं में से एक ये खातून है जो कि मोटरवे वाक़या जिनके साथ हुआ। ये बेसिकली डुअल नेशनल है, फ्रांस की है। ये पाकिस्तान आकर आबाद होना चाह रही थी, लेकिन 3 हफ्ते तकरीबन गुजर चुके हैं इस वाक़े को, और अब सूरत हाल ये है कि इनकी फैमिली ने और इन्होंने फैसला ये किया है कि ये पाकिस्तान छोड़कर हमेशा के लिए जाना चाहते हैं। और इस सूरत हाल में अभी तक मरकज़ी मुल्ज़िम आबिद को पकड़ा नहीं गया, और जो अगली डेवलपमेंट सामने आ रही है। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें कि हो सकता है ये अनकरीब पाकिस्तान छोड़कर चली जाए और उसके बाद या तो मरकज़ी मुल्ज़िम आबिद को पकड़ लिया जाए या किसी इनकाउंटर में ये मारा भी जा सकता है। और अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो केस दोनों सूरतों में ठप हो जाएगा। एक चीज़ आप ज़हन में रखिएगा, अगर इनके जाने के बाद इसको पकड़ा जाता तो इस केस की पैरवी कोई नहीं करेगा। उसके अंदर दिफात इतनी कमज़ोर लगाई जाएंगी कि उसकी बेल भी हो जाएगी, वो बाहर भी आ जाएगा। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर केस मुकम्मल तौर पर डिसमिस हो सकता है, क्योंकि ना कोई पैरवी करने वाला होगा ना कुछ। और अगर इनके जाने के बाद किसी को भी आप पकड़ कर कह देते हो या मार देते हो कि जी इनकाउंटर में मारा गया, उसी को मार दिया, तो सूरत हाल मजीद ख़राब हो जाएगी। ज़रा आबिद की सूरत हाल इस वक्त जान ले, लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है। अब आपको अंदाज़ा होगा, ये जो कहा जाता है जी छोटा वो चोर है, डकैत है, वो तो इलाके का है, उसको तो पता नहीं है। उसकी ये हालत है कि उसको यहाँ तक इन्फॉर्मेशन दी गई है कि इससे पहले कि बहुत सारी जगहों पर तुम्हारी लोकेशन ट्रेस हो जाए, तुमने मोबाइल फ़ोन अब इस्तेमाल नहीं करना। वो मोबाइल फ़ोन अब इस्तेमाल नहीं करा, उसकी लोकेशन नहीं मिल रही, और वो इन इलाकों में ख़ास तौर पर जा चुका है जहाँ से आप ट्रेस भी नहीं लोकेशन कर सकते। सो अब आप अंदाज़ा कर लीजिए, क्या इस सूरत हाल के अंदर कोई शक शुबा बाकी रह जाता आपके दिमाग में या किसी के भी दिमाग में कि मुखबरी अंदर से नहीं हो रही। 4 जगहों पर आबिद को गिरफ्तारी के लिए छापे मारे गए, शेखुपुरा, कसूर, बहावलपुर और ननकाना साहब। एक ऐसी गिरफ्तारी के वक्त वो कुल्फी खा रहा था, आप अंदाजा कर लीजिए, वो कुल्फी खा रहा था। यानी वो इतना सेटिस्फाइड था कि उसको पता था कि मुझे कुछ नहीं हो सकता। आप एक छोटी सी बात का अंदाजा लगा लें कि कहीं भी आपने शहर से बाहर जाना हो, कोई गाड़ी पकड़नी हो या किसी जगह आपने सफ़र करना हो, तो आपको अपना आईडी कार्ड दिखाना पड़ता है। अब आप जब आईडी कार्ड दिखाते हैं तो वो आईडी कार्ड तो सारे पाकिस्तान ने देख लिया है, इदारों के पास चला गया है, ये ट्रांसपोर्ट कंपनीज को चला गया है, हर जगह पर कह दिया गया है। वो कितनी आसानी के साथ उसके पास पैसे हैं नहीं है, कौन उसको रास्ते प्रोवाइड कर रहा है। पुलिस छापा मारने जाती है एक जगह के ऊपर और वो बीवी को लेकर खेतों में भाग जाता है। आप बताएं कौन से ऐसे खेत हैं जहां पर आपके क्या पाँव के अंदर ये लगे हुए हैं कि आप उड़ते उड़ते चले जाएंगे या भागते हुए चले जाएंगे। खेतों में आप कितनी दूर तक भाग के जा सकते हैं। इस सूरत हाल में 119 अरब रुपए का पंजाब हुकूमत का बजट है 2020 का। क्या 119 अरब रुपए के अंदर आपके पास ड्रोन्स नहीं है, आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, आपके पास टीमें नहीं है। 40 से ज़ायद इजला की इस वक्त टीमें मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद ये जनाब पकड़े नहीं जा रहे। जब भी जाना चाहते हैं वहां पर अचानक से 4 छापे पड़ते हैं, और उससे पहले एक जगह पर तो ऐसी सूरत हाल पेश आई कि ये कब्रिस्तान से होते हुए भाग गए। एक शख्स पैदल कितना भाग सकता है, आप सिर्फ इतना बता दें। एक जगह से दूसरी जगह उसने जाना हो, उसको अपना आईडी कार्ड दिखाना पड़ता है, बीवी साथ हो, वो कहाँ पर रह रहा है, पैसा उसके पास कहाँ से आ रहा है। ये कहते हैं कि वो एक काम सा डकैता, उसके ताने बाने किस जगह पर जाकर मिलते हैं। क्या वो इस लेवल पर काम करता है कि बड़े बड़े लोगों के कहने पर वो आम औरतों या जिनको भी टारगेट करना होता है उनको ज्यादती करता है और उसके बाद उनको लूटता है। ये तमाम सूरत हाल अभी तक उसके बारे में कोई डिटेल सामने नहीं आ पा रही कि खातून ने जिसको अपनी लोकेशन भेजी थी उसका क्या ताल्लुक निकला। अवाम को कुछ भी नहीं बताया जा रहा। 3 हफ्ते गुजर चुके हैं, 119 अरब रुपए का बजट है। अब ये खातून फ्रांस वापस चली जाएगी, उसके बाद आप देखिएगा या तो फिर इस सूरत हाल में इसको पकड़ा भी जाएगा तो ये बाहर आ जाएगा, कोई केस की पैरवी नहीं करेगा। आप आम रूटीन के अंदर देख लें क्या सूरत हाल होती है। होना तो ये चाहिए कि आप जब किसी को पकड़े तो कोई आए या ना आए आप उसको सजा दें। यहाँ पर किसी के घर में चोरी हो जाती है तो उससे ये पूछा जाता है तुम्हारे घर में चोर करने के आए थे,
और तुम्हारे ही घर में वो चोरी क्यों करने आए थे? कौन सा ऐसा थाना होता है जिसको नहीं पता होता कि इस इलाके में चोर कहां पर है, उनके अड्डे कहां पर है? सब उनको पता होता है। क्या आप या कोई भी पाकिस्तान का कोई इदारा इस चीज से डिनाई कर सकता है कि हफ्ते और भत्ते पुलिस वालों को नहीं जाते? क्या डिनाई कर सकता है? इस सूरत हाल में सिर्फ एक चीज बनती है, इमरान खान ने इस केस को सीरियसली नहीं लिया, उनकी हुकूमत ने नहीं लिया। आप इस केस को MI और ISI को भेजें, 48 घंटों के अंदर अंदर आपके पास ये आबिद होगा। उसकी वजह क्या है? ये तो कुछ भी नहीं है। जब ये पाकिस्तान को पाक करना था TTP से, आप सोच सकते हो उस वक्त ISI ने, MI ने और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने ऐसे ऐसे ऑपरेशन किए, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, जहां पर आपको मुश्किल हो चुका था ये देखना कि हमलावर कहां पर है, दहशतगर्द कहां पर है। ऐसे ही आपके मुल्क के अंदर सुकून हो गया। ये जरबे ऑपरेशन ये कैसे कामयाब हुए? सबसे ज्यादा मुश्किल होता है कि आप पहाड़ों के अंदर जाकर इन्वेस्टिगेशन और ये तमाम चीजें करें या मालूमात लें। ऐसी स्टोरीज हैं जो सिक्योरिटी की वजह से बताई नहीं जा सकती, लेकिन ऐसे ऐसे मामला हैं कि आप सोच लीजिए जिस तरह फिल्म का एक पूरा सीन क्रिएट किया जाता है, एक एनवायरनमेंट कहीं पर बनाया जाता है और वहां से किसी ने गुजरना होता है कि आपको पता चले यहाँ पर कोई मेला लगा है, यहाँ पर कोई शादी हो रही। इस तरह के एनवायरनमेंट बना बनाकर आपकी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा किया, तो दुनिया की टीमें यहाँ पर आना शुरू हुई। अब साउथ अफ्रीका से आपकी बातचीत चल रही है कि वो पाकिस्तान आ रही, ये ऐसे ही आ गई है। अभी आप इनको देंगे किसी भी वजह से, ये केस तो 48 घंटों के अंदर ही आपको रिजॉल्व करके पूरी के पूरा दिखा देंगे। लेकिन जब मामला ये हो कि पकड़े जाने का खौफ है, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पुलिस के जो टॉप करता धरता है वो निचले लेवल तक अब खबर नहीं दे रही कि हमने करना क्या, हमने कहां पर छापा मारना है या क्या करना है। उसकी रीजन क्या है? क्योंकि उनको लगता है कि मुखबरी हो रही है, कहीं ना कहीं से मामला निकल रहे हैं। इस सूरत हाल में एक चीज आप याद रखिएगा, अगर ये कोई छोटा मोटा कोई डकैत होता या इसके सर पर किसी का हाथ ना होता तो ये अब तक पकड़ा जा चुका होता। लिहाजा इस सूरत हाल में समझ लीजिए ताने बाने कहीं और जाकर मिलते हैं। इनको बचाया क्यों जा रहा है? क्यों हर छापे से पहले ये निकल जाता है? और अब सूरत हाल ये सामने आ चुकी है कि खातून और उसका खानदान जो भी वो जाना चाहते हैं वो फ्रांस अब मुंतकिल होना चाह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि अब यहाँ पर नहीं है। इमरान खान को एक चीज देखनी है। आप अगर ये सोचते हैं कि मुल्क के अंदर कोई इन्वेस्टर आएगा, किस तरह कोई इन्वेस्टर आएगा आपके मुल्क के अंदर? क्या कोई खातून बाहर तो इतनी ज्यादा ओवरसीज पाकिस्तानियों को तो छोड़े, बाहर की कोई खातून, बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, बड़ी बड़ी बिजनेस वुमेन होती हैं, वो यहाँ पर आएंगे तो वो ये सोचेंगे कि हम यहाँ पर जाएंगे, हमारी इन्वेस्टमेंट भी सिक्योर नहीं है। कौन सा ऐसा इदारा है अगर एक बाहर से पाकिस्तानी आता वो यहाँ पर लैंड लेता है या कोई दूसरा इन्वेस्टर ऐसा, तो क्या आप गारंटी देते हैं उसके लैंड पर कब्जा नहीं होगा? अगर वो किसी डिपार्टमेंट में जाता है, चाहे वो गैस का कनेक्शन लगवाने जा रहा हो या वो कोई नक्शे पास या कुछ भी करवाने जा रहा हो, तो क्या आप गारंटी देते हैं इस चीज़ की उससे रिश्वत नहीं ली जाएगी? क्या उसको तंग नहीं किया जाएगा? पुलिस उसकी मदद करेगी? कुछ भी नहीं है। जब आपकी बेसिक नहीं है तो आप जितना मर्जी चीखते रहे कि ओवरसीज पाकिस्तानी आ जाए या पैसा लगाए, कोई पैसा लगाने नहीं आएगा। इस वाक़े के बाद कोई फ्रांस, कोई अमेरिका, कोई बरतानिया, कोई यूरोप, कोई नॉर्थ अमेरिका के अंदर बैठा पाकिस्तानी कोशिश करेगा कि अपनी बेटियों को और बेटों को लेकर पाकिस्तान आए और आकर शिफ्ट हो, जहां पर एक डुअल नेशनल पाकिस्तानी और फ्रांस के खातून के साथ गाड़ी तोड़कर यह हाल किया जाता है कि उसको कोई पकड़ने वाला ना हो। अभी तो ये वो केस है जो पूरी दुनिया के अंदर हाईलाइट हो गया और सारा पाकिस्तान इसके पीछे पड़ गया, तो इसकी कोई सुनवाई नहीं है। तो सोचिए जो आम केसेस होते हैं उनके साथ क्या हश्र होता होगा कि लोग इनके पास जाते ही नहीं। लिहाजा इमरान खान की हुकूमत को चाहिए अपनी कारकर्दगी आप बेहतर करें। आप सारा दिन ऑपोजिशन को गालियां, वो इनको गालियां, आप रिलीफ देंगे अवाम को, ये ऑपोजिशन, ये तमाम लोग वैसे ही मर जाएंगे। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर क्लियरली इंडिकेशन है कि जो आने वाले वक्त में होने क्या जा रहा है आपको हकीकत टीवी ने तफसीली बता दिया। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।